नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है राज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्लो लर्नर। आज का वीडियो एक कंपनी एनालिसिस वीडियो होगा। कंपनी का नाम है V2 रिटेल, जिसका हम आज एनालिसिस करेंगे। ये कंपनी का एनालिसिस हम 4 हिस्सों में करेंगे। पहले हिस्से में कंपनी का बिजनेस मॉडल, फिर उसके फंडामेंटल एनालिसिस, तीसरे हिस्से में उसका टेक्निकल एनालिसिस जो कि चार्ट पे होगा, और लास्ट हिस्से में उसके वैल्यूएशंस। अब ये एक्सरसाइज इन 4 हिस्सों में करने के बाद देखने की कोशिश करेंगे क्या इस कंपनी में अभी भी दमखम है जो आने वाले टाइम में अपने इन्वेस्टर को एक बड़ा पैसा बनाने की अपॉर्चुनिटी दे सकती है। स्टॉक काफ़ी चल चुका है, उसके बावजूद भी क्या इसमें अभी भी वो दमखम है या नहीं है, ये एक्सरसाइज करेंगे। सारी इन्फॉर्मेशन को लॉजिकली एक जगह सारी रखेंगे, कॉमन सेंसिकली लॉजिकली सारी इन्फॉर्मेशन एक जगह रखेंगे। अब उससे होगा क्या कि हमारी डिसीजन मेकिंग आसान होगी और समझने की कोशिश करेंगे जो हम मौका ढूंढ रहे हैं वो किस भाव पे मिल रहा है, वैल्यूएशंस कैसे हैं, चार्ट कैसा है, सारी इन्फॉर्मेशन को डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। V2 रिटेल के अगर बिज़नेस मॉडल के बारे में बात कर लें, बिज़नेस मॉडल इनका सिंपल है। ये क्या करते हैं, इनके शोरूम्स हैं, वहाँ पे ये अपने कस्टमर के लिए जो नए नए डिज़ाइंस आते हैं उसमें वुमेंस के, मैन के, बच्चों के जो भी कपड़ों के डिज़ाइन होते हैं, नए नए डिज़ाइन लाते हैं और उनको बेचते हैं। ये इनका सिंपल सा बिज़नेस मॉडल है। उसके लिए साथ साथ ये अपने स्टोर का एक्सपेंशन बड़ी स्पीड से कर रहे हैं। और कुछ मैं डेटा लिख के भी लाया हूं इनका। जो इनकी ओपनिंग थी कॉन कॉल की, स्ट्रॉन्ग थी, बुलिश थी, पॉजिटिव थी। आई मीन भरे पड़े थे। स्टोर खोलने के बारे में बार बार बातचीत हो रही थी। इस साल ये लगभग 100 स्टोर खोलने जा रहे हैं, जिसमें से कि इस साल जो इनकी कॉन कॉल थी मज़ेदार थी भाई, सुननी चाहिए आपको जाके। स्ट्रॉन्ग थी, पॉजिटिव थी, बुलिश थी। इस साल ये 100 स्टोर खोलने के इन्होंने गाइडेंस दी है। उसमें 17 स्टोर ऑलरेडी खोल भी चुके हैं। इस साल उन्होंने 2 स्टोर बंद भी करें, वो मैं ज़्यादा नहीं समझ पाया क्यों बंद करें, और कॉन कॉल में इस बारे में ज़्यादा डिस्कशन नहीं हुआ। करंटली इनके आज की डेट में 207 स्टोर हैं जो लाइव हो चुके हैं ऑलरेडी, और उनमें से इनके जो सारे स्टोर हैं वो प्रॉफिटेबल हैं। इनका जो SSG का नंबर बताया वो 7 से 8% के बीच में बताया गया है। इनका जो SSG का नंबर बताया है वो 8 से 9% के बीच में इन्होंने गाइडेंस दी है, उसके बीच में रखेंगे। आज की डेट में जो इनका बिजनेस है उसका टोटल रेवेन्यू का लगभग 35 से 40% जो है वो इनका अपने लेबल ब्रांड, जो इनके अपने ब्रांड बनाए हुए हैं, उनसे आ रहा है। लेकिन इनका जो टारगेट है वो 2027-28 तक इसको लेके जाके 80% तक लेके जाना चाहते हैं। ये इनका एक टारगेट है जिसके ऊपर ये काम लगातार कर रहे हैं। अब इनका जो प्रेजेंस है वो यूपी में है, बिहार में है, उड़ीसा में है, छत्तीसगढ़, झारखंड, और ये अभी धीरे धीरे पंजाब में, राजस्थान में और साउथ में भी एंटर हो रहे हैं। 100 स्टोर खोलने के बारे में बात इन्होंने जो की थी उसमें से 17 स्टोर ऑलरेडी खोल चुके हैं ये, और 40 से 50% के बीच का इन्होंने गाइडेंस दिया जो कि ज़बरदस्त है। और इन्होंने ये भी थोड़ा सा हिंट दिए थे कि हम इसको बढ़ा के 60% भी कर सकते हैं। फिर इनसे पूछा गया कि जो आप बिजनेस कर रहे हैं, सेम इंडस्ट्री है, सेम सेक्टर है, सेम तरीके का, बाकी लोग क्यों नहीं कर पा रहे। जैसे ट्रेंड हुआ, दूसरा जो आदित्य बिरला फैशन वाले हो गए, और एक दो और नाम है इनके पीयर्स के, उनके बारे में पूछा तो इन्होंने बताया एग्जीक्यूशन, हमारा एग्जीक्यूशन सबसे बढ़िया है और उसकी वजह से हम ये सब कुछ कर पा रहे हैं। फिर इनसे एक और क्वेश्चन पूछा कि आगे जाके आपको बिजनेस में क्या ऐसा कुछ दिख रहा है जो कि कभी प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसकी क्या वजह होगी। इन्होंने बताया एक ही चीज़ होएगी, अगर होगी तो एग्जीक्यूशन। जहाँ हमारे एग्जीक्यूशन में गड़बड़ होएगी, क्योंकि हम इतनी स्पीड से बढ़ रहे हैं, तो एग्जीक्यूशन जहाँ गड़बड़ हुआ वहाँ पे दिक्कत शुरू हो सकती है। तो ये एक चीज़ मैनेजमेंट ने बड़ी ऑनेस्टी के साथ बताई, जो कि मुझे सुन के भी अच्छा लगा, ताकि इन्वेस्टर को वो पहले ही सिग्नल देंगे कि कुछ परेशानी होने लगी है। बिज़नेस सिंपल है और मज़ेदार है, समझने में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई। मुझे ऐसे ही बिज़नेस बहुत अच्छे लगते हैं। अगर आप को कॉन कॉल के बारे में ज़्यादा जानना है, कॉन कॉल ये रहा इनका। आप इसमें हाइलाइटेड मैंने चीज़ें जो हैं ऐड इसमें कॉन कॉल में कर दी थी, तो वो सारी की सारी चीज़ें मैंने एक एक ही पेपर पे लिख के लाया हूँ और सारी की सारी आपको पढ़ के मैंने बता दी, क्योंकि कई बार इतनी सारी चीज़ें एकदम से बोलते हुए बहुत सारी चीज़ें उसमें से मिस हो जाती हैं, जिस वजह से मैंने पहले के पहले ही आपको बोल के बता दी है। तो अब सीधा चलते हैं स्क्रीनर पे और वहाँ चल के इसके एक बारी फंडामेंटल एनालिसिस देख लेते हैं ऊपर ऊपर से कैसा दिख रहा है। कंपनी आज की डेट में 6,800 करोड़ के मार्केट कैप पे है। सेल्स ग्रोथ जो स्क्रीनर में दिखा रही है 44 है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 13 का है। ROE 23 का है और पेग रेशियो 1.25 का है। प्राइस टू बुक 19 का दिखा रहा है। और इसके अलावा जो क्वार्टरली रिजल्ट हैं अच्छे हैं, ठीक हैं, लगातार सेल्स कर पा रहे हैं और प्रॉफिटेबल हैं।
उसके अलावा इन्होंने एक डिस्कशन थोड़ा सा हुआ था, मैं शायद थोड़ा सा मिस कर रहा हूँ, एक क्वार्टर के बारे में बात की थी पर्टिकुलर, शायद वो सितंबर थर्ड जो क्वार्टर होता है जहाँ पे इनको लगातार लॉसेस आ रहे हैं, वो भी ये बता रहे हैं कि अब वो प्रॉफिटेबल हो जाएंगे अगली बार। तो ये एक चीज़ आपको ध्यान रखने वाली है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एब्सोल्युटली परफेक्ट, कोई इशू नहीं आ रहा, लगातार प्रॉफिट बना रहे हैं और सेल्स ग्रोथ के कंपैरिजन में प्रॉफिट ग्रोथ बहुत अच्छी है, तो जो एक अच्छा सिग्नल है। रिजर्व्स 312 करोड़ का है और डेट इन पे 850 करोड़ का है। लगातार एक्सपेंशन मोड में, इस वजह से डेट अभी बुरी बात नहीं है। अगर ये एक्सपेंशन नहीं कर रहे और डेट बढ़ रहा है तो बहुत बुरी बात है। फिर इनसे जब डिस्कस करा गया कि जो आप एक्सपेंशन करेंगे उसके लिए पैसा, जो फंडिंग है कहाँ से लाएंगे, उन्होंने बताया कि हमारे पास खुद का जो कैश जनरेट हो रहा है हम उसी से कर लेंगे। अगर फिर भी हमें ज़रूरत पड़ती है तो उसको, उसके बारे में हम अपने जो इन्वेस्टर हैं उनको आके बता देंगे। शेयर होल्डिंग पैटर्न 53% एक टाइम पे था, जो बढ़ के 54 हुआ है। एफ आई आईज 6% थे, वो कम होके 1 रह गए। डी आई आईज 1 थे, 1 से बढ़ के 6 हो गए। तो एफ आई आईज डी आई आईज ने माल एक दूसरे को बस चेप दिया है। उसके अलावा पब्लिक होल्डिंग 38 थी, आज भी 37 के आसपास है, तो कुछ खास चेंज नहीं हुआ। चार्ट की अगर बात कर ली जाए, चार्ट स्ट्रॉन्ग है, अप ट्रेंड में है, ब्रेकआउट को देके ऊपर की तरफ भाग गया है और बहुत ज़बरदस्त इनका चार्ट दिख रहा है। अब अगर समरी सेक्शन में चलें, जहाँ की सारी इन्फॉर्मेशन एक जगह रखेंगे और देख लेते हैं क्या मोड़ माहौल दिख रहा है और क्या हमें यहाँ से नज़र आ रहा है। इनका जो टोटल स्टोर है वो 207 स्टोर करंटली ओपन करके बैठे हुए हैं जो लाइव हैं। सेम स्टोर ग्रोथ, यानी कि जो स्टोर 1 साल से ज़्यादा पुराने हो गए, वो 8 से 9% के बीच में सेल्स ग्रोथ कर पा रहे हैं। ये एसएसजी का नंबर है और इस साल 100 स्टोर खोलने की गाइडेंस दी है। अब बात जो नोट करने वाली है, ध्यान से सुनिएगा। करंट पी 95 है इसका, और जो इसका फ्यूचर पी निकल के आ रहा है, जो मैंने अपनी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग निकाला, वो अराउंड 50-53 के बीच में आ रहा है। अब ये इन्फॉर्मेशन आई होप काफ़ी है जिससे कि आप अपने डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं, किसको ये खरीदना है नहीं खरीदना है। और हाँ, प्लीज़ आपसे हाथ जोड़ के एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को किसी भी तरह का बाई सेल रिकमेंडेशन मत समझना। जस्ट एजुकेशन पर्पज़ के लिए बना रहा हूँ, और इसलिए बना रहा हूँ कि आपको भी पता चले कि ये अभी महंगा है सस्ता है, ये आपको खुद समझ आ जाए। और दूसरा, आप समझदार हैं तो इशारा काफ़ी है आपको, और मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ, तो आप प्लीज़ आप ऐसा कोई भी काम ना करें। फिर भी करना है अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछ के करें। हाँ, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको पता लगे, आप खुद से डिसीजन मेकिंग कर सकें, कब शेयर खरीदना है, कब बेचना है, कब नहीं बेचना है, कब महंगा है सस्ता है, कैसे पता चलेगा, उसके लिए मैं लिंक अपना डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। जाइए, जाके और चेक कीजिए, मेरे वर्कशॉप हैं, और वर्कशॉप को ले लीजिए, सीखिए, और आप खुद से अपने डिसीजन मेकिंग कर पाएंगे। क्योंकि शेयर बाज़ार में क्या होता है, कई बार लॉसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो सीख के करेंगे ना तो आपको ज़्यादा आसानी रहेगी। इसलिए मैं बार बार बता रहा हूँ, जाइए, जाके सीख लीजिए। और अगर कोई ऐसे लोग हैं जिनको मेंटोरशिप की ज़रूरत है, तो मेरा मेंटोरशिप प्रोग्राम है, उसका नंबर भी नीचे लिंक में दिया गया है, और वहाँ पे व्हाट्सएप नंबर है, आप जाइए वहाँ पे मैसेज कीजिए और वहाँ पे हम पूरा डिस्कस कर लेंगे। आपका हर एक डाउट क्लियर करा जाएगा और आपको हैंड होल्डिंग, हाथ पकड़ के पूरा सिखाया जाएगा। कुछ लोग होते हैं जिनको सीखने में टाइम लगता है, तो स्पेशली उनके लिए मेंटोरशिप प्रोग्राम है। लेकिन जो होशियार लोग हैं, एकदम चतुर चालाक लोमड़ी जैसे हैं, जो कि एक बार देखा और यूँ सीख लेते हैं, तो उनको शायद मेंटोरशिप की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो आप जाइए और जाके देखिए और सीख के करिए जो भी करना है, क्योंकि शेयर बाज़ार है, रिस्क की जगह है, और आपको बहुत संभल के, बहुत चीज़ें फूक फूक के फिर अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। और जब तक नहीं आता है तब तक किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र की हेल्प लीजिए, ठीक है। इसके अलावा आपने अभी क्या करना है, इस कंपनी को अपनी वॉच लिस्ट में रखना है, जाके अपनी रिसर्च करनी है और पूरा पक्का काम करना है, और दबा के रिसर्च करनी है, और ये भी वेरीफाई करना है जो डेटा मैं आपको बता रहा हूँ वो सही है गलत है। उससे क्या होगा, आपका कन्विक्शन आएगा खुद के ऊपर, और कंपनी के बारे में आपको और जानकारी बढ़ेगी। अब आपसे एक रिक्वेस्ट है, जाके इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसा करने से क्या होगा, मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगा और आपके लिए मैं और वीडियो बनाकर लाऊंगा, ठीक है। तो आपने लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है, क्योंकि इस चैनल को आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप मेरे इस वीडियो से आपको काफ़ी मदद मिली होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, खुश रहिए, इन्वेस्ट करते रहिए। थैंक यू।